भारत ने बड़े फैसले लिए तो पाकिस्तान की सांसें थम गईं। भारत ने कल ये सभी फैसले लिए सीसीएस की बैठक में। अब ये तस्वीर पाकिस्तान ने देखी है, खबर पाकिस्तान तक पहुंची। अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तान ने भी बैठक बुला ली। शहबाज शरीफ ने बैठक बुलाई और बाकायदा भारत के खिलाफ भी इसी तरह के फैसले लिए। देखिए, पाकिस्तान ने भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जो फैसले भारत ने लिए, अब पाकिस्तान ने उसे कॉपी करने की कोशिश की। पाकिस्तान की पहली कीदड़ भभकी। सिंधु नदी पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन जैसी है, यानी भारत ने जो सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, पाकिस्तान कह रहा है वो लाइफलाइन है, अंतरराष्ट्रीय संधि भारत अकेले नहीं तोड़ सकता है। वो कह रहा है सिंधु नदी का पानी रोकना जंग के ऐलान जैसा है, हम सभी क्षेत्रों में भारत को मजबूती से जवाब देंगे। दूसरी कीदड़ भभकी, भारतीय एयरलाइन के लिए पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद, यानी पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। कोई भारतीय उड़ान पाक हवाई क्षेत्र से नहीं जा पाएगी। पाकिस्तान के एयर स्पेस से 11 हवाई मार्ग निकलते हैं, इनमें किसी रूट पर भारतीय विमान अब नहीं उड़ पाएंगे। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भी पाक ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था। तीसरी कीदड़ भभकी, भारत के साथ हर तरह का व्यापार रोक दिया है। शिमला समझौते को भी रद्द करने की धमकी दी है। यह समझौता 1971 में पाक की हार के बाद हुआ था। सहमति बनी थी कि दोनों देश शांति से विवाद सुलझाएंगे, सभी मुद्दे द्विपक्षीय चर्चा से हल होंगे, तीसरे पक्ष का दखल नहीं होगा। चौथी कीदड़ भभकी, बाघा बॉर्डर को तुरंत बंद करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में सभी भारतीयों का वीजा रद्द किया है। 48 घंटे में भारतीयों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश है। पांचवी कीदड़ भभकी, पाक में भारतीय उच्चायोग की संख्या घटा दी है। पाक में 30 भारतीय उच्चायोग और स्टाफ कम कर दिया गया। बाकी भारतीय स्टाफ 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ दे। ये पाकिस्तान की कीदड़ भभकी है। अब देखिए, इसके बाद पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सुनिए क्या कह रहा है। जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पर अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। इस तरह की कोई यूनिलैटरल जो है एक्शन वो किसी भी कीमत पे नाकाबिल कबूल है। और अगर किसी किस्म की भी डिस्ट्रप्शन हुई तो फिर पाकिस्तान को दो राइट्स हैं। एक तो उसके नतीजे में जो भी एक्शन ले वो लेगा, और दूसरा कि हम भी फिर शिमला समेत जो ट्रीटीज हैं बायलैटरल, उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसको हम भी इन अबेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। अब बड़ी चीज यह है, परीक्षण करने की तैयारी में था, मिसाइल परीक्षण करने वाला था। डर की वजह से पाकिस्तान ने मिसाइल परीक्षण नहीं किया। लेकिन अगली तस्वीर देखिए, भारत ने मिसाइल परीक्षण किया है। यह मिसाइल परीक्षण भारत ने किया है। पाकिस्तान को भी जवाब है कि भारत पूरी तरह से तैयार है। इस मिसाइल के बारे में मैं आपको बताऊं, इस स्थिति में जिस वक्त पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव का स्तर यह है, तब यह हुआ। जिस समंदर में पाकिस्तान मिसाइल टेस्ट की तैयारी में था, उसी समंदर में भारत ने अपनी मिसाइल दाग दी। उसने डिस्ट्रॉयर यानी मिसाइल विध्वंसक का सफल परीक्षण किया है। अरब सागर में भारत ने यह परीक्षण युद्धपोत आईएनएस सूरत से किया। भारतीय नेवी ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल दागी। समंदर में तेजी से उड़ रहे टारगेट पर उसने सटीक हमला किया। स्वदेशी मिसाइल का यह परीक्षण पाकिस्तान को कड़ा पैगाम है। समुद्री सीमा पर हर हमले का जवाब देने में भारत सक्षम। पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट करने का ऐलान किया। 24-25 अप्रैल को कराची तट पर परीक्षण करने वाला। अरब सागर में कराची के पास नो फ्लाई जोन का ऐलान किया। दावा है कि पाक मिसाइल की रेंज 480 किलोमीटर। पाकिस्तान समंदर में अपनी तैयारी और ताकत दिखाना चाहता है। वो ये दिखाना चाहता है कि उसके पास मिसाइल ताकत है, लेकिन अरब सागर में जहां वो मिसाइल परीक्षण करने वाला है, भारत का युद्धपोत आईएनएस विक्रांत वहां पहले से मौजूद है। भारत का ये युद्धपोत मिग 29 लड़ाकू विमानों से लैस है, यानी समंदर में भारत की मिसाइल और विमान दोनों तैयार हैं। इसका डर पाकिस्तान को पहले से था। आइए आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट सैयद अता हसनैन क्या कह रहे हैं। बौखलाहट तो होगी उस देश में। उनको मालूम है कि ये बहुत बड़ा देश है, हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। अगर कल लड़ाई छिड़ी तो हमारा देश जो है उस लड़ाई के लिए स्टैमिना बहुत ज्यादा रखता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बड़ी कमजोर है और उस तरह का स्टैमिना नहीं है उनके पास, इंटरनेशनल सपोर्ट भी उनके पास नहीं है। तो बौखलाहट तो होगी वहां पर बहुत ज्यादा। और ये जो खास तौर पे वो हमको हमारी तरफ प्रोजेक्ट करके दिखा रहे हैं, ये मैं समझता हूं एक सूचना देने का जरिया है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ग्रे जोन वॉरफेयर है, दिखाने के लिए कि वो तैयार हैं। क्योंकि उनके एंटिसिपेशन में, असेसमेंट में ये होगा कि भारत ने पहले सर्जिकल स्ट्राइक्स की हैं, उसके बाद एयर स्ट्राइक की है और शायद इस दफे मिसाइल स्ट्राइक के लिए तो टारगेट है। खासतौर पे टेररिस्ट के कैंप्स, टेररिस्ट की लोकेशंस, वो सब हमारे लिए रेडीमेड टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसे कोई रेडीमेड ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। अगर वो किसी सिविलियन एरियाज पर टारगेटिंग करेंगे या किसी आर्मी के एस्टैब्लिशमेंट पर करेंगे या भारत के कोई इंडस्ट्रियल एरिया पर करेंगे तो ये एक एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो आप सुन रहे थे डिफेंस एक्सपर्ट को। दूसरी तरफ एक्शन शुरू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह मिले हैं राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति को गृह मंत्री ने पूरे हालात के बारे में जानकारी दी है। दूसरी तस्वीर देखिए कि आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया, सब इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए। इस ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद था पहलगाम में जो हुआ उसके बारे में जानकारी देना, इसके अलावा आगे की तैयारी क्या है ये बताना, कहां चूक हुई ये बताना। ये सारी चर्चा बातचीत इस ऑल पार्टी मीटिंग में हुई। और इसी में जो 28 लोगों ने, बेगुनाहों ने जान गंवाई है, उनके लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया सर्वदलीय बैठक के दौरान। आपको बताऊं क्या हुआ इस मीटिंग में और क्या कहना है नेताओं का। दरअसल ऑल पार्टी मीटिंग पहलगाम हमले पर यह सर्वदलीय बैठक थी। इस हमले के बाद
सभी नेताओं ने क्या कहा आपको सुनाऊंगा, इसे मूव कीजिए प्लीज। पहलगाम हमले पर यह सर्वदलीय बैठक हुई और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष समेत कई नेता इसमें शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में 2 मिनट का मौन रखा गया। सरकार ने हमले को लेकर सभी दलों को जानकारी दी, पाक के खिलाफ उठाए गए कदमों की डिटेल दी गई और हमलों के बाद देश भर में पाक के खिलाफ गुस्सा है। अखिलेश यादव ने कहा आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, केंद्र सरकार को आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सुरक्षा के मामले में हम केंद्र सरकार के साथ हैं, ऐसे मामलों में किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। ओवैसी ने कहा आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। टूरिस्ट पर गोलियां बरसाने वालों को कुत्ता बताया ओवैसी ने। हमले में शामिल रहे कुत्तों को सजा मिलनी चाहिए। जुमे की नमाज पर कल काली पट्टी बांधकर जाने की भी अपील की है ओवैसी ने। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि किरण रिजिजू जो इस ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल थे मंत्री, उन्होंने बताया कि सर्वदलीय बैठक में क्या बातचीत हुई है। सभी दलों के नेताओं को बताया गया है कि आखिर चूक कहां हुई है, क्या कौन सी वजह थी जो इतना बड़ा हमला हो गया, 28 लोगों की जान चली गई। इस बारे में सभी के साथ बात की गई है। अफसरों ने बताया कि आखिर घटना कैसे हुई है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया कि ये घटना बहुत दुखद है। उसकी वजह से जो देश भर में सब लोग चिंतित हैं, उसको लेते हुए भारत सरकार ने और भी कड़ी कार्रवाई करने का मंशा को भी आज जताया।